ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू याओ को देखते हैं, जो एक पार्टी में फ्लावर बुके डिलीवर करने आई थी। एक लड़का यहाँ पर चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा, हम यहाँ पर कार्ड खेल रहे हैं, ये फ्लावर किसने ऑर्डर कर दिया है। उस लड़के का फ्रेंड सैन यूसिन कहता है कि मैंने फ्लावर बुके ऑर्डर किया है मिनी के लिए। इतने साल बाद आ रही है वो। सभी कहने लगते हैं कि तुम्हें मिनी की बहुत फिक्र है। याओ सोचती है कि इस लड़के की आवाज़ और नाम सेम मेरे हस्बैंड जैसा है, लेकिन वो तो पुअर है, साथ ही उसका लेग इंजर्ड है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। यूसिन का फ्रेंड याओ को बुके टेबल पर रखने को बोल देता है। यूसिन उन सभी को नेकलेस दिखाने लगता है। सभी कहते हैं कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। यूसिन कहता है कि मिनी को चीप चीज़ें पसंद नहीं है ना। तभी मिनी वहाँ पर आती है। वो आती ही यूसिन को हक कर लेती है। यह मिनी को देखकर हैरान हो जाती है और याद करती कि 3 साल पहले मैंने और मिनी ने एक इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। मिनी ने सिर्फ मेरे जैसा डिज़ाइन ड्राफ्ट दे दिया, जिसके बाद मुझे किसी और का डिज़ाइन चोरी करने के लिए ब्लेम किया गया। मुझे अभी तक मेरा डिग्री सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है। मैं जस्टिस चाहती थी, लेकिन उस टाइम मैं प्रेग्नेंट हो गई। तभी उसिन का लेग इंजर्ड हो गया और हमने जल्दबाजी में शादी कर ली। तब तक मिनी भी अब्रोड भाग गई थी। ये सब इस मिनी की वजह से हुआ है। यह उसिन के हाथ में फ्लावर बना देखकर याद करती है कि आज मॉर्निंग में ही उसने अपने हस्बैंड के हाथ में ये फ्लावर ड्रॉ किया था। यह उसिन के पास आती है और वो सच में उसका हस्बैंड ही था। यूसिन याओ को देखकर हैरान हो जाता है। याओ कहती कि तुम्हारे लेग बिल्कुल ठीक है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है। यूसिन का फ्रेंड कहता है कि तुम यंग मास्टर सैन से ऐसे बात नहीं कर सकती। यह रोते हुए कहती है कि तुम सैन फैमिली के यंग मास्टर हो। यूसिन याओ को साइड में लाकर कहता है कि हम घर चलकर बात करेंगे। मिनी कहती कि तुम अभी तक याओ के साथ हो, अभी तक ये गेम ख़त्म नहीं हुआ। याओ कहती कि कौन सा गेम। मिनी कहती कि तुम्हें नहीं पता, यूसिन ने अपने फ्रेंड्स के साथ बेट लगाई थी कि यूसिन तुम्हारे साथ पुअर बॉय बन के रहेगा, ये देखने के लिए कि तुम गोल्ड डिगर तो नहीं हो। याओ यूसिन कर और गुस्से में आ जाती है और कहती कि मैंने तुम्हारे गेम के चक्कर में अपने 7 साल बर्बाद कर दिए। तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए मैं डिलीवरी गर्ल की जॉब कर रही हूँ। यूसिन कहता है कि नहीं, मैं तुमसे सच बताने वाला था, क्योंकि मुझे अब तुमसे सच में प्यार हो गया। मिनी जानबूझकर तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है। यूसिन मिनी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वो याओ से कहता है कि मेरा वेट करना, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूँगा। याओ कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए। यूसिन कहता है कि मजाक मत करो, मेरा वेट करना, मैं अभी आ रहा हूँ। यह आंसू पोंछकर अपने बेटे युआन को कॉल करती है और कहती कि मेरा वेट करना, मोम बस आ रही है। युआन कहता है कि मैं डैड के साथ आया हूँ, मुझे लेने मत आना। यह जल्दी से युआन के पास आती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए। युआन कहता है कि मैंने देखा कि तुम मेरे डैड को परेशान कर रही थी। युआन याओ को आई हेट यू बोलकर धक्का देने लगता है। वो पूल में गिरने वाला था, लेकिन याओ युआन को साइड करके खुद स्विमिंग पूल में गिर जाती है। युआन उसे देखकर हंसने लगता है। तभी एक लड़का याओ को सेव करने स्विमिंग पूल में जाता है। नेक्स्ट डे याओ जब होश में आती है, उसके सामने एक छोटा लड़का था। याओ कहती कि क्या तुम्हारी फैमिली ने मुझे सेव किया है। याओ उस लड़के का नाम भी पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इतने में सर्वेंट आता है और उस बच्चे से कहता है कि यंग मास्टर आप रूम में जाओ। याओ कहती कि वो लड़का कुछ कहना चाहता था। इस बच्चे का नाम जैन है। सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर को कभी माँ का प्यार नहीं मिला, बचपन से ही वो बोलते नहीं है, उन्हें ऑटिज्म है। याओ कहती कि उसकी मॉम का है। सर्वेंट कहता है कि कितने क्वेश्चन करती हो तुम, जल्दी रेडी होकर निकलो यहाँ से। याओ कहती कि मैं तुम्हारे बॉस को थैंक्स कहना चाहती हूँ। सर्वेंट कहता है कि एल्डर मास्टर को लड़कियाँ पसंद नहीं है, अच्छा होगा तुम चुपचाप चली जाओ। याओ कहती कि ठीक है। याओ वहाँ से चली जाती है। फिर हम हमारे हीरो फू जिलिन को देखते हैं, जो मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि ये मेडिसिन काम नहीं कर रही है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी कंडीशन और ख़राब हो रही है। जैन को तो मॉम की ज़रूरत है ही, तुम्हें भी वाइफ ढूंढ लेनी चाहिए अब। जो सुनकर जिलिन याओ के बारे में सोचने लगता है। तभी जैन जिलिन के पास आता है और कहता है कि डैड, वो मेरी मॉम थी क्या। जिलिन हैरान हो जाता है कि फर्स्ट टाइम जैन ने उसे कुछ कहा है। जिलिन सर्वेंट से याओ को वापस लाने को कहता है। सर्वेंट याओ को लेकर आता है और कहता है कि मिस याओ, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। याओ हैरान होकर कहती कि मैं मैरिड हूँ, मेरा बेटा भी है। सर्वेंट कहता है कि तुम तो डिवोर्स ले रही हो ना। याओ कहती कि डिवोर्स होने पर भी मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। सर्वेंट कहते कि बॉस तुमसे खुद बात करेंगे। तभी जिलिन जैन को लेकर आता है। याओ जैन को हक कर लेती है और सोचती है कि यान कभी मेरे इतने क्लोज नहीं आया और जैन मुझे अच्छे से जानता भी नहीं है, फिर भी मुझे कितना पसंद करता है। यह जिलिन को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहती है। जिलिन याओ को अपनी इन्फॉर्मेशन देता है। याओ हैरान होकर कहती है कि तुम सिटी के रिचेस्ट मैन फू जिलिन हो, मुझे शादी क्यों करनी है तुम्हें, क्या मजाक है यह। जिलिन जैन को रूम में जाने को कहता है और फिर याओ से कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। याओ कहती कि तुमने मुझे बचाया है, इसके बदले मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, इस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से रीड करो और इस बारे में मुझे सोच के बताओ। ये मेरा कार्ड है। कार्ड लेते टाइम या जिलिन के हाथ को टच कर देती है और जिलिन जल्दी से वहाँ से चला जाता है। याओ सोचती है कि क्या मुझसे स्मेल आ रही है जो सडनली चला गया है। अब याओ कॉन्ट्रैक्ट रीड करती है, जिसमें लिखा था कि मिस याओ, मुझे लेटेंट डिसीज़ है जिसे अब मेडिसिन से ठीक करना मुश्किल है, तो मुझे एक लड़की की ज़रूरत है।
मेरे बेटे जेन को ऑटिज्म है तो उसे मॉम की जरूरत है। 2 साल बाद तुम डिवोर्स ले सकती हो। मैं तुम्हें 1 बिलियन के साथ साथ एक विला भी दूंगा। मेरा इरादा तुम्हें हर्ट या तुम्हारी इंसल्ट करने का नहीं है, बस मेरे और मेरे बेटे के ट्रीटमेंट में हमारा साथ दो। सिर्फ 2 साल के लिए ही सही। इस बारे में एक बार जरूर सोचना प्लीज। याओ कहती कि जिलिन सच में बहुत सिंसियर है, बट मैं उससे शादी नहीं कर सकती। इधर यूसिन याओ का वेट कर रहा था, तभी याओ घर आती है। यूसिन कहता है कि तुम आने में लेट हो गई। याओ कहती कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो कहता है कि आप गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें मेरे विला में लेकर चलूंगा। वो याओ को 1 मिलियन भी देता है, लेकिन याओ मना कर देती है और कहती कि तुम मिनी के साथ ही रहो। वो कहता है कि माना ये सब पहले बस एक गेम था, लेकिन मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। यूजिन को मिनी का मैसेज आ जाता है कि जो ट्रिक मैंने बताई थी उसका यूज़ करना या तुम्हारे पास खुद आ जाएगी। याओ कहती कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। यूजिन कहते कि तुम एक पुअर और बेकार लड़की हो। इस घर का भी लीज आज एक्सपायर हो रहा है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकती। सिटी में सर्वाइव कैसे करोगी। याओ हैरान हो जाती है। यूजिन वहाँ से चला जाता है। यह सामान पैक करके बाहर आती है और सोचती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन इसके पास वापस नहीं आऊंगी। अब यह बाहर आती है तो बाहर उसे उसकी ग्रैंडमा मिल जाती है। यह ग्रैंडमा को लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर चली जाती है। वहाँ याओ के पास 2 बोल नूडल्स के लिए पैसे नहीं थे, तो याओ एक बोल नूडल्स का लेने से मना कर देती है। लेकिन वहाँ का ऑनर कहता है कि मैं तुम्हें और डिशेज दे सकता हूँ, बस मेरे साथ चलो। वो याओ को टच करने लगता है। ग्रैंडमा कहती कि हमें कुछ नहीं चाहिए। वो याओ को वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन वो ऑनर गुस्सा करने लगता है और याओ से उन दोनों बॉल नूडल्स की पेमेंट करने को कहता है। याओ कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं डिस्वॉश कर दूंगी। वो ऑनर ग्रैंडमा के जेट ब्रेसलेट को लेने की कोशिश करने लगता है, जिससे ग्रैंडमा गिर जाती है और इंजर्ड हो जाती है। याओ ग्रैंडमा को बाहर लेकर आती है। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी याओ सामने यूसिन को देखती है और सोचती है कि ये मुझसे हेल्प मांगने का वेट कर रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मुझे और मेरी फैमिली को इतनी नीची नज़र से देखता है। याओ को जिलिन का कार्ड दिख जाता है। वो जल्दी से उसे कॉल करती है। थोड़ी देर में जिलिन एम्बुलेंस के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और याओ को वहाँ से ले जाता है। यूजिन ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। वो मिनी को सब कुछ बताता है। मिनी कहती कि ये यूनिवर्सिटी की सबसे ब्यूटीफुल लड़की थी याओ, लड़कों को फंसाना तो आसान है उसके लिए। यूजिन कहता है कि याओ सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी के साथ नहीं देख सकता। मिनी हैरान हो जाती है। यूजिन असिस्टेंट से जिलिन की कार का पीछा करने को कहता है। मिनी उससे कहती कि तुम टेंशन मत लो, याओ तुम्हारे पास आ जाएगी। यूजिन कहता कि मुझे लगता है कि ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे याओ और गुस्सा हो जाएगी। मिनी कहती है कि तभी तो उसे तुम्हारी वैल्यू समझ आएगी। यूसिन कहता है कि काश वो तुम्हारी तरह होती है। मिनी कहती है कि हाँ, तो तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते। यूसिन कहता है कि मजाक मत करो, मैं याओ से बहुत प्यार करता हूँ। मिनी को तो गुस्सा आ रहा था। यूसिन का असिस्टेंट बताता है कि उस कार का नंबर देखकर लग रहा है कि वो फूजिलिन की कार थी। यूसिन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, याओ जैसे पुअर लड़की सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन के क्लोज कैसे आ सकती है। वो असिस्टेंट से उस कार के ऑनर के बारे में पता करने को कहता है, जिसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंडमा की कंडीशन सीरियस है, उन्हें रेस्ट की भी बहुत ज़रूरत है। जेलिन याओ से कहता है कि हम ग्रैंडमा को घर ले चलते हैं, तुम उनकी केयर भी कर सकती हो वहाँ पर। याओ कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैं ग्रैंडमा के लिए डॉक्टर की टीम भी अरेंज करा दूंगा घर पर। याओ उसे थैंक्स कहती है। अब घर जाते टाइम याओ सोच रही थी कि क्या सच में जेलिन को लेटेंट डिसीज है, लेकिन मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ ठीक होने में। सडनली जीलिन को अजीब लगने लगता है। जीलिन सोचता है कि 6 सालों से यह अटैक मुझे वीक में एक बार आता था, लेकिन याओ से मिलने के बाद दिन में 2-3 बार आता है। मैं तो मेडिसिन भी नहीं लाया। याओ पूछती है तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ। घर आते ही जिलिन भाग के रूम में चला जाता है। याओ सर्वेंट से कहती कि मुझे ग्रैंडमा से मिलना है। सर्वेंट उसे ग्रैंडमा के रूम में ले जाता है। याओ ग्रैंडमा को देखने आती है। देन सर्वेंट याओ को उसका रूम दिखाने ले जाता है और बताता है कि साइड में ही बॉस का रूम है। याओ कहती कि ठीक है। अब यह रूम में आती है। उसे एक नोट और 10 मिलियन का कार्ड मिलता है। यह जिलिन के रूम के पास आकर डोर नॉक करती है। जिलिन खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि रूम में जाकर रेस्ट करो तुम। वो कहती कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। वो डोर ओपन कर लेता है। याओ कहती कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को रेडी हूँ, तुम्हारे ट्रीटमेंट में तुम्हारी हेल्प करना मेरी ड्यूटी होगी। वो कहता है कि तुम्हारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ गलत या डिसरेस्पेक्टफुल हो। जाओ जाकर रेस्ट करो। याओ कहती कि ठीक है। जिलिन याओ को मेडिसिन देकर कहता है कि तुम्हारा हाथ इंजर्ड है ना। याओ हैरान हो जाती है और जिलिन को थैंक्स बोलकर चली जाती है। अब जिलिन रूम में आकर सोचता है कि याओ से मिलने के बाद मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं मेडिसिन कुछ काम कर रही है। अब याओ रूम में आकर मेडिसिन लगाती है। तभी उसे यूसिन का मैसेज आता है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगा। याओ जिलिन को कॉल करती है। जिलिन कहता है कि क्या हुआ, रूम पसंद नहीं आया क्या। याओ कहती कि मुझे मेरे और यूसिन के डिवोर्स के बारे में बात करनी थी। वो कहता है कि ये सब मैं हैंडल कर लूँगा। याओ जिलिन की वॉइस सुनकर कहती है कि क्या तुम्हें अभी भी अनवेल फील हो रहा है, मैं कुछ कर सकती हूँ तो बताओ। जिलिन कहता है कि तुम्हारी वॉइस अच्छी है, बस थोड़ी देर मुझसे बातें करो।
दोनों 1 घंटे तक बातें करते रहते हैं। याओ कहती है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं। जिलिन कहता है कि ये तुम्हारी लाइफ की बातें हैं, इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है। याओ स्माइल करने लगती है और अब जिलिन को रेस्ट करने को कहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेन याओ को उठाने के लिए आता है। याओ उसे देखकर कहती है कि तुम्हें अल्ट्रामैन पसंद है। जेन उसे लिखकर कहता है कि आप तो अमेजिंग है, आपको इसका नाम पता है। याओ सोचती है कि युआन के लिए मैं सभी टॉयज के बारे में पता करती थी, लेकिन वो कभी मेरे साथ नहीं रहता था। याओ जेन के साथ खेलने लगती है। जिलिन ये देखकर खुश हो जाता है। वो सर्वेंट से कहता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, याओ को कुछ भी चाहिए हो तो अरेंज कर देना। देन याओ को यूसिन का कॉल आता है। यूसिन कहता है कि तुम फू फैमिली के क्लोज कैसे आ गई। फू फैमिली का लॉयर मेरे पास डिवोर्स पेपर लेकर आया था। याओ कहती है कि हाँ तो चुपचाप साइन कर दो ना। यूसिन कहता है कि मुझे डिवोर्स लेके तुम मिस्टर फू के साथ रहना चाहती हो। याद रखना वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। याओ कहती है कि 7 साल से तुम भी तो यही कर रहे थे मेरे साथ। यूसिन कहता है कि बकवास मत करो, तुम्हें हो क्या गया है, मैं तो तुमसे माफ़ी भी मांग चुका हूँ ना। याओ कहती कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और कॉल रख देती है। अब याओ पास की बातें याद करने लगती है। जब यूसिन पुअर होने का नाटक कर रहा था तो याओ उसे पार्ट टाइम जॉब करके पैसे देती थी। यूनिवर्सिटी के बाद यूसिन ने लेग इंजर्ड होने का बहाना किया। तब भी याओ ने यूसिन और युआन की केयर करने के लिए इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स की। जेन कहते कि अब सेट मत हो। याओ कहते कि हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तभी यूसिन याओ को युआन की फ़ोटो सेंड करके कहता है कि युआन की तबीयत ठीक नहीं है। याओ जेन से कहती है कि तुम ब्रेकफास्ट करो, हम बाद में खेलेंगे, ठीक है। याओ के जाते ही जेन रोने लगता है। उसे लग रहा था कि याओ अब उसके पास वापस नहीं आएंगे। जिसके बाद याओ यूसिन के पास आती है। यूसिन उसे फ्लावर बुके देखकर सॉरी कहता है। याओ कहती कि तुम्हारी मॉम हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करती है ना। यूसिन गुस्से में कहता है कि तुमने मॉम से बात क्यों की है। याओ कहती कि मैंने मीडिया वालों से भी बात कर ली है, तो मुझे डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं हमारी स्टोरी पब्लिकली बता दूंगी। फिर यंग मास्टर सैन की रेपुटेशन का क्या होगा। वो कहता है कि देखो मैं बस तुम्हें टेस्ट करने के लिए पुअर बनने का नाटक कर रहा था। तुमने ये टेस्ट पास कर लिया है, तुम मेरी वाइफ बनने के लिए परफेक्ट हो, मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याओ कहती कि बकवास मत करो, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। यूसिन कहता है कि तुम्हें युआन की भी फिक्र नहीं है। वो युआन को लेकर आता है। युआन याओ को गुस्से में धक्का दे देता है। याओ हैरान हो जाती है। यूसिन कहता है कि युआन बस गुस्से में है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। याओ कहती कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। यूसिन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यूसिन को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। मॉम कहती कि उस लड़की से डिवोर्स लो, वरना तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन नहीं देंगे हम। यूसिन याओ पर गुस्सा करने लगता है। याओ कहती कि मैंने 7 साल तुम्हारे लिए बर्बाद किए हैं और तुम बस टाइम पास कर रहे थे। यूसिन कहते कि तुम्हें क्या पता मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। यूसिन सोचता है कि तुम्हारे लिए मैंने इस नाजायज बच्चे को अपना माना। उस रात तुम्हारे साथ किसी और ने ही नाइट स्पेंड की थी, तुम्हें तो कुछ याद भी नहीं है। याओ कहती कि मुझे डिवोर्स चाहिए बस। यूसिन कहते कि बहुत रिग्रेट होगा तुम्हें। यूसिन याओ को इनविटेशन कार्ड दिखाकर कहता है कि फूजिलिन शादी कर रहे हैं। याओ को याद आता है कि ये इनविटेशन कार्ड उसने ही चूज़ किया था। यूसिन कहता कि जिलिन की वाइफ एक मिस्ट्रेस को घर में कैसे रहने देगी। 1 महीने बाद जिलिन अपनी वाइफ के लिए तुम्हें खुद छोड़ देगा। याओ कहती कि इसकी टेंशन तुम मत लो। यूजिन गुस्से में कहता है कि तुम सच में गोल्ड डिगर हो, जो मुझे छोड़कर जिलिन की प्रॉपर्टी के चक्कर में उसके पीछे पड़ गई हो। याओ कहती कि बकवास ना करो, इतनी प्रॉब्लम है मुझसे तो डिवोर्स ले लो ना। दोनों सिविल अफेयर ब्यूरो जाकर डिवोर्स पेपर पर साइन करके डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वहाँ पर भी यूसिन याओ को जाते हुए बातें सुना रहा था कि अब मेरे पास वापस मत आना। याओ उसे इग्नोर करके चली जाती है। याओ घर आकर जिलिन से थैंक्स कहती है। याओ कहती कि मैंने इनविटेशन देखा। वो कहता है कि हम 1 महीने बाद शादी करेंगे। याओ कहती कि शादी की क्या ज़रूरत है, हम तो बस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। जिलिन कहता है कि जैन को एक मॉम की और मुझे एक लीगल वाइफ की ज़रूरत है। याओ कहती कि ठीक है। वो उसे देखने लगती है। जिलिन कहता है क्या हुआ। याओ कहती कि कुछ नहीं। जिलिन कहते कि मिस याओ अच्छा होगा शादी होने तक तुम मुझसे डिस्टेंस बना के रहो। याओ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पैर मुड़ जाता है। जिलिन उसको गिरने से बचा लेता है। याओ उसे थैंक्स बोलकर जल्दी से चली जाती है। जिलिन खुद को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेने लगता है और सोचता है कि लगता है ये मंथ मेरी विल पावर के लिए सबसे चैलेंजिंग मंथ होने वाला है। तभी सर्वेंट आकर बताता है कि यंग मास्टर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जिलिन कहते कि मुझे पता है वो कहाँ होगा। जिलिन जेन के पास आता है और कहते कि क्यों रो रहे हो तुम, डैड को बताओ, मैं सब सॉल्व कर दूंगा। जेन लिखकर बताता है कि मॉम किसी और की मॉम बनने चली गई है। जिलिन स्माइल करके कहता कि नहीं, वो जल्दी से अब तुम्हारी मॉम बनने वाली है। रूम में जाकर देखो, वो रूम में ही है। जेन भागकर रूम में जाता है। याओ जेन को देखकर कहती कि क्या हुआ, तुम रो रहे थे। जेन याओ को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जिलिन जेन से बात लेने को कहता है। याओ कहती कि मैं जेन की हेल्प करती हूँ। अब थोड़ी देर के बाद सर्वेंट याओ से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम प्लीज़ बॉस को ये कॉफ़ी दे सकती हो स्टडी रूम में। वो कहती कि ठीक है। अब याओ जिलिन को कॉफ़ी देने आती है। जिलिन तो उसे देखता ही रह जाता है। याओ को डिस्टेंस वाली बात याद आ जाती है तो वो जाने लगती है।
जिलिन उसे रोककर एक कार्ड देता है। याओ कार्ड को देखकर कहती है कि ये तो फेमस पेंटर मास्टर जेंग का कार्ड है। जिलिन कहता है कि अब से तुम इनके स्टूडेंट हो। याओ कहती कि 10 साल पहले ही ये रिटायर हो चुके हैं, मैंने सुना है ये किसी को टीच नहीं करते अब। वो कहता है कि मैंने मास्टर से बात कर ली है, तुम बस जेन की केयर करना। याओ कहती कि मैं जेन की केयर अच्छे से करूँगी, लेकिन ये गिफ्ट नहीं ले सकती मैम। वो कहता है कि तुम ये डिज़र्व करती हो, तुम्हें मास्टर से क्लासेस लेनी चाहिए। याओ सोचती कि जिलिन मेरी कितनी हेल्प करता है, क्या मुझे भी रीपे करना चाहिए, लेकिन इसके पास तो सब कुछ है, बस एक चीज़ की कमी है। वो उसके क्लोज जाने लगती है। जिलिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें मास्टर का कार्ड दिया है। याओ कहती कि नहीं, बस मैंने सोचा कि तुम्हारे ट्रीटमेंट में लेट ना हो जाए। वो कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, जाओ जाकर रेस्ट करो। वो चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ जिलिन के लिए सूप बना रही थी, तभी उसे यूसिन का कॉल आता है। यूसिन कहता है कि युआन की तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है, उसे तुम्हारे हाथ का सूप पीना है। याओ कहती कि हाँ, तो तुम भी उसके डैड हो, खुद बना के दे दो। वो कहता है कि तुम उस जिलिन के चक्कर में ये सब कर रही हो ना, वो अपनी शादी के बाद तुम्हें छोड़ देगा, समझे। याओ कहती कि हाँ ठीक है, तुम्हें इससे क्या। वो कहता है कि जुलिन बस तुम्हें डिलीवरी गर्ल मानता होगा और तुम्हारे साथ टाइम पास करके तुम्हें छोड़ देगा। याओ कॉल कट कर देती है। यूसिन गुस्से में कहता है कि ये अपने आप को समझती क्या है। तभी युआन आता है और यूसिन से कहता है कि मुझे चिकन सूप चाहिए। यूसिन युआन को धक्का दे देता है। युआन रोने लगता है। यूसिन सोचता है कि ये सब याओ ही हैंडल करती थी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। युआन कहता है कि मैं खुद किसी को कॉल कर लेता हूँ। वो यूसिन का फ़ोन उठा लेता है, तभी उसमें मिनी का कॉल आ जाता है। युआन मिनी से कहते कि आंटी मुझे चिकन सूप चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मिनी कहती कि टेंशन मत लो, मैं बस थोड़ी देर में चिकन सूप लेकर आती हूँ। यूसिन फ़ोन लेके चला जाता है। युआन हंसते हुए कहता है कि आंटी मिनी जो सूप लाएगी उसमें स्पेशल हर्ब और इंग्रेडिएंट्स होंगे, मेरी मॉम की तरह नहीं जो हमेशा चीप इंग्रेडिएंट्स डाल के बेकार का सूप बनाती थी। नेक्स्ट दिन में जिलिन कंपनी जा रहा था, तभी याओ उसे सूप देने आती है। जिलिन कहता है कि थैंक्स, जैन का ध्यान रखना, और चला जाता है। यह जैन से कहती कि मैं तुम्हें किंडरगार्टन ले चलती हूँ। जैन कहता है कि हाँ। यह जैन को किंडरगार्टन लेकर आती है, तभी वहाँ पर युआन भी आता है। यूजिन का असिस्टेंट युआन को बताता है कि ये यहाँ का बेस्ट किंडरगार्टन है। युआन याओ को जैन के साथ देखकर सोचता है कि तो अब इन्होंने नैनी की जॉब स्टार्ट कर दी है। रात में वो पेंटिंग करते टाइम सोच रही थी कि यूनिवर्सिटी के बाद मैंने यूसिन के ट्रीटमेंट के लिए पैसे सेव करना स्टार्ट कर दिया था, तब से पेंटिंग छोड़ ही दी थी। अब मुझे मास्टर जेन की स्टूडेंट बनने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तभी उसे जिलिन का कॉल आता है। याओ कहती कि तुम दूसरी सीढ़ी पहुंच गए। वो कहता है कि हाँ। जिलिन बिजनेस ट्रिप पर गया था। वो दोनों बातें करने लगते हैं। जिलिन को फिर से अजीब लगने लगता है। याओ कहती कि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है क्या, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, ज़्यादा रात हो गई है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। याओ कॉल रख देती है, लेकिन जिलिन को तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो थोड़ी देर बाद फिर से याओ को कॉल करता है। याओ कहती कि क्या तुम्हें मेरे आगे की स्टोरी सुननी है। वो हाँ कहता है। यह जिलिन से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद जिलिन कहता है कि स्टोरी लाइन से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। याओ कहती कि तो मुझे क्या करना चाहिए। जिलिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो याओ के सामने कुछ कह नहीं पाता। यह खुद अपने कपड़े उतारकर जिलिन को दिखाने लगती है और कहती कि क्या ऐसे करने से कुछ होगा। वो आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद जिलिन ठीक हो जाता है। याओ कहती है कि अब तुम मुझे मिस याओ नहीं कहते। वो कहते हैं क्योंकि जल्दी तुम मिसेस फू बनने वाली हो। याओ कहती कि अच्छा ठीक है। जिलिन याओ को रेस्ट करने का बोल के कॉल रख देता है। नेक्स्ट डे याओ मास्टर जेंग को कॉल करती है। मास्टर बताते हैं कि वो नेक्स्ट वीक सेंजन सिटी आ रहे हैं। याओ कहती कि ठीक है। याओ पेंटिंग की प्रैक्टिस करने लगती है, तभी उसे जिलिन मैसेज कर रहा था। याओ का फ़ोन साइलेंट था तो उसे पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद याओ अपना फ़ोन देखकर जिलिन को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। इतने में याओ को डोरबेल की आवाज़ आती है। वो डोर ओपन करती है। जिलिन याओ को फ्लावर बुके देखकर सॉरी कहता है। याओ कहती कि तुम यहाँ। जिलिन कहता कि तुम कल वाली बात से गुस्सा हो गया, तुमने मेरे मैसेज कॉल का आंसर नहीं दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। याओ कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस पेंटिंग कर रही थी, फ़ोन चेक नहीं किया मैंने। तुम माफ़ी मांगने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गए। जिलिन कहता कि बस मुझे टेंशन हो रही थी। अब रूम में आकर जिलिन याओ से कहता है कि तुम सच में कल के लिए गुस्सा नहीं होना। वो कहती कि नहीं। जिलिन याओ का हाथ पकड़ के कहता है कि मॉर्निंग में मेरी मीटिंग है, अब मैं जा रहा हूँ। याओ कहती कि तुम बस देखने आए थे कि मैं गुस्सा हूँ या नहीं। वो कहते कि हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। याओ जिलिन का हाथ पकड़ के कहती कि आराम से जाना। वो कहता है कि अब तो मेरा मन ही नहीं है जाने का। याओ कहती है कि तो हमें क्या करना चाहिए। वो कहता है कि मजाक कर रहा हूँ, तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट डे यूसिन और मिनी युआन को किंडरगार्टन छोड़ने आते हैं, तभी उन्हें याओ दिख जाती है। यूसिन याओ से कहता है कि तुम अपने बेटे को छोड़कर जिलिन के बेटे की केयर करने में लगी हो। याओ कहती कि तुम्हें इससे क्या। यूसिन कहता है कि लगता है शादी के बाद वो तुम्हें अपने बेटे की नैनी बना के रखेगा।
विनी बताने लगती है कि जिलिन ने शादी के लिए क्या क्या चीज़ें रेडी कराई है, जिसके बारे में सबको पता है। यह सोचती कि जिलिन ने मुझे नहीं बताया, इतना सब करने की क्या ज़रूरत है। विनी और यूसिन याओ को बातें सुनाने लगते हैं। यूसिन याओ से कहता है कि ये मेरे पास मास्टर जिंग से मिलने का इनविटेशन है, चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ, बस तुम सैन फैमिली में आ जाओ। याओ कहती कि मुझे इस इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। विनी कहती कि तुम इतनी अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो। याओ कहती कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम यूसिन से शादी कर लो। यूसिन कहता कि मैं और मिनी भाई बहन जैसे हैं, बकवास मत करो। मिनी तो हैरान हो जाती है। यह हंसते हुए कहती कि भाई बहन तुम दोनों जैसे नहीं होते हैं। युआन कहता है कि तुम्हें कौन सा अच्छी पेंटिंग आती है, तुमसे अच्छी पेंटर तो मिनी आंटी है, तुम बस एक डिलीवरी गर्ल हो। याओ कहती कि अपने डैड की तरह ही बोलना आता है इसे। यूसिन कहता है कि तुम लाइफ में कभी मास्टर जेंग से नहीं मिल पाओगी, अच्छा होगा मेरी बात मान लो। याओ जेन को लेकर चली जाती है। यूसिन को तो और गुस्सा आ जाता है। अंदर आकर याओ जेन को लंच बॉक्स में कुकीज़ देती है। युआन को तो ये देख कर गुस्सा आ जाता है। क्लासरूम में जब जेन कुकीज़ खा रहा था तब युआन उसे परेशान करने लगता है। थोड़ी देर बाद याओ वहाँ पर आती है और जेन से पूछती कि तुम ठीक हो ना। याओ युआन से कहती है कि जेन से सॉरी कहो। युआन कहता है कि मैं क्यों सॉरी बोलूँ। याओ युआन पर गुस्सा करने लगती है। युआन जेन से गुस्से में सॉरी बोल देता है। याओ टीचर से कहती है कि जेन का हाथ इंजर्ड है, मैं इसे घर ले जा रही हूँ। बाहर आकर जेन याओ को लिखकर पूछता है कि क्या मुझे भी सॉरी कहना चाहिए, वो कुकीज़ तो ख़राब हो गई। याओ कहती कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने केक भी बनाया है, तुम घर चल के केक खा लेना। जेन याओ को हक कर लेता है और सोचता है कि सबकी तरह अब मेरे पास भी अच्छी मॉम है। इधर युआन सोच रहा था कि वो बेकार कुकीज़ किसको खानी थी। अभी मिनी आंटी आएगी मुझे लेने बहुत सारे एक्सपेंसिव स्नैक्स लेकर। लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं आता। टीचर कहती कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रह गए। तभी एक मेड आती है युआन को लेने उसके फेवरेट स्नैक्स के साथ। युआन गुस्से में कहता है कि मैं इंजर्ड हूँ, इसके बाद भी डैडी या आंटी क्यों नहीं आए। मेड कहती कि वो बिजी है। युआन गुस्से में उसके साथ चला जाता है। घर आकर याओ जेन को मेडिसिन लगाती है। जेन को थोड़ा पेन हो रहा था। याओ उसे बैंडेज लगा कर कहती कि अब तुम ठीक हो। वो हाँ कहता है। इधर युआन रोते हुए मिनी को कॉल करके कहता है कि मेरा हाथ इंजर्ड है, आप मुझे मेडिसिन लगाने आ जाओ। मिनी कहती कि ये काम तो तुम मेड से भी करा सकते हो ना। युआन रोते हुए कहता है कि मिनी आंटी ने तो कहा था कि मेरी मॉम के जाने के बाद सब ठीक होगा, फिर ये अब मेरी केयर करने क्यों नहीं आ रही है। कहीं मेरी मॉम ने मिनी आंटी को नाराज़ तो नहीं कर दिया। युआन यूसिन के पास आता है। यूसिन काफ़ी ड्रंक था और कहता है कि जाओ अपनी मॉम से कहो कि मेरे लिए हैंगओवर सूप बनाए। युआन गुस्से में कहता है कि आपकी याओ हमें छोड़कर जा चुकी है। यूसिन कहता है कि अरे हाँ, हमारा तो डिवोर्स हो गया है। वो गोल्ड डिगर उस जिलिन के बेटे की नैनी बनने को रेडी है, लेकिन मेरी वाइफ नहीं है। आखिर क्या कमी है मुझ में, इतना रिच और परफेक्ट हूँ मैं। युआन गुस्से में कहता है कि डैड मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मुझे मेडिसिन लगाओ। यूसिन युआन को धक्का दे देता है। युआन रोते हुए रूम में चला जाता है। यूसिन सोचता है कि याओ पहले मेरी कितनी केयर करती थी। यूसिन याओ को वॉइस मैसेज सेंड करता है कि 10 दिन है तुम्हारे पास, अच्छे से सोच लो, जिलिन की शादी के पहले तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम मिसेस सेन बन के लाइफ टाइम लग्जीरियस लाइफ बिता सकती हो, वरना जिलिन तो शादी के बाद तुम्हें छोड़ ही देगा। इधर याओ अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हुए यूसिन के मैसेज को देख लेती है। सेल्स गर्ल कहती है कि आप इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। याओ अपनी फ़ोटोज़ जिलिन को सेंड करती है और उसे वीडियो कॉल करती है, लेकिन जिलिन कॉल नहीं उठा रहा था। फिर वो वॉइस कॉल करता है। याओ कहती है कि वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने। जिलिन कहता है कि फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। याओ कहती कि ये ड्रेस अच्छी है। जिलिन कहता है कि हाँ बहुत ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट डे याओ जिलिन के लिए गिफ्ट लेने आती है। वो स्टोर में कप बटन्स देखने लगती है। याओ सोचती है कि मुझे अपने पैसों से ही जिलिन को गिफ्ट देना चाहिए। याओ कहती कि मुझे बस एक बटन चाहिए। सेल्स गर्ल कहती कि बस एक ही है। मैंने भी उस स्टोर में थी। वो ये बात सुनकर कहती है कि मिस्टर फू के साथ रहती हो और तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं। मिनी की फ्रेंड भी याओ को बातें सुनाने लगती है कि इस जैसी पुअर के साथ मिस्टर फू बस टाइम पास कर रहे हैं, अपना कार्ड तो वो अपनी वाइफ को ही देंगे। याओ उन लोगों को इग्नोर करके एक कप बटन बाय कर लेती है। जब वो वहाँ से जा रही थी तभी यूसिन वहाँ पर आ जाता है और याओ से पूछता है कि तुमने ये कप लिंक्स किसके लिए बाय किए हैं। मिनी कहती कि देखो तुम्हारे लिए तो कभी इसने इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लिया और मिस्टर फू के लिए पूरे 20,000 की एक कप रिंग्स ली है। यूसिन याओ पर गुस्सा करने लगता है। याओ कहती कि तुम अपने काम से काम रखो, समझे। यूसिन कहता कि मैं बोल रहा हूँ तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मिनी कहती कि ये लड़की सेन फैमिली में रहने के लायक नहीं है। यूसिन उसे चुप करा देता है और याओ से कहता है कि तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा बाद में, फिर रोते हुए मेरे पास मत आना। याओ कहती कि हाँ ठीक है, वैसे भी कौन आना चाहता है तुम्हारे पास। वो वहाँ से चली जाती है। यूसिन को तो गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट दिन में यूसिन, मिनी और युआन याओ को जेन के साथ प्लेग्राउंड में खेलते हुए देख रहे थे। यूसिन युआन से कहता है कि तुम्हें अपनी मोम को वापस लाने के लिए उसे बार बार कॉल करना होगा। युआन कहता है कि मुझे वो नहीं पसंद। मिनी कहती कि हाँ ये करना ठीक नहीं है।
यूजिन युआन से कहता है कि तुम्हें घर की मेट्स नहीं पसंद ना। याओ अगर घर आ जाएगी तो वो तुम्हारा पहले की तरह अच्छे से ध्यान रखेगी, तुम्हारे लिए कुकिंग भी करेगी। युआन कहते कि हाँ सही कहा, ये डिलीवरी गर्ल एक अच्छी मेड है। मिनी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि याओ यूजिन की लाइफ में वापस आए। अब नेक्स्ट दिन रात का होता है जब पर याओ जैन को मेडिसिन लगा रही थी। तभी यूजिन उसे कॉल करता है और कहता है कि युआन तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। याओ कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तुम्हारे साथ खुश होगा। यूजिन कहता है कि कल मास्टर जेंग एक वेलकम पार्टी कर रहे हैं, चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, बस तुम वापस आ जाओ। याओ कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। यान याओ को बार बार मॉम मॉम बोलने लगता है। याओ इमोशनल होकर कॉल रख देती है। जेन याओ के आंसू पोंछने लगता है। अभी सर्वेंट आता है केक लेकर कि बॉस ने ऑर्डर करने को कहा था। याओ जेन को केक खिलाने लगती है। तभी उसे जिलिन का कॉल आता है। जिलिन कहता है कि तुम इतना कम केक क्यों खा रही हो, अच्छा नहीं है क्या। याओ कहती कि वेडिंग ड्रेस पहनने के लिए मैं अपना फिगर मेंटेन कर रही हूँ। जिलिन कहता है कि पहले से ही तुम्हारी कमर बहुत अच्छी है। याओ हैरान हो जाती है। जेन भी याओ के पास आ जाता है। जिलिन जेन को देखकर हैरान हो जाता है। याओ जेन से कहती कि डैड अपनी कमर की बात कर रहे थे। जिलिन कहता है कि हाँ सही काम। जेन कहता है कि ठीक है। जिलिन याओ से कहता है कि मुझे कुछ दिन और यहाँ पर रुकना पड़ेगा, कल तुम मास्टर जेंग की पार्टी में जा रही हो ना। याओ कहती कि हाँ जा रही हूँ, अब तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। कॉल रखकर जिलिन फिर से अपनी मेडिसिन लेने लगता है। अब नेक्स्ट डे याओ मास्टर जेंग से मिलने आती है। तभी मिनी और यूसिन भी वहाँ पर आते हैं। मिनी कहती कि तुम्हें अंदर जाने को नहीं मिल रहा है तो हमारे साथ चलो, हमारे पास 2 इनविटेशन कार्ड हैं। याओ कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है। यूसिन कहते कि क्यों तुम अपना मजाक बनाना चाहती हो, चलो मेरे साथ वरना तुम मास्टर से नहीं मिल पाओगे। याओ कहती कि कहा ना मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है। मिनी और यूसिन इनविटेशन दिखाकर अंदर आ जाते हैं। गार्ड याओ से कार्ड मांगता है। याओ कहती कि मेरे पास तो इनविटेशन कार्ड नहीं है। मिनी कहती है कि अरे मिस्टर फू ने तुम्हें मास्टर जेंग से मिलने के लिए इनविटेशन कार्ड तक नहीं दिया। यूसिन भी याओ को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम मेरे साथ अंदर आ सकती हो। याओ कहती कि मुझे तुम लोगों की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। याओ गार्ड से कहती है कि वीआईपी गेस्ट में मेरा नाम चेक करो, वीआईपीज़ को इनविटेशन नहीं मिला है। मिनी और यूसिन हंसते हुए कहते कि तुम्हें यहाँ आने तक को नहीं मिलेगा और तुम खुद को वीआईपी गेस्ट बता रही हो। तभी गार्ड कहते कि हाँ आपका नाम है, आप अंदर जा सकती हैं। यूसिन और मिनी तो हैरान हो जाते हैं। यूसिन कहता कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें मास्टर जेंग ने इनवाइट किया, कहीं तुमने उन्हें सिड्यूस तो नहीं किया। याओ कहती कि बस करो, कितनी बकवास करोगे तुम, मैं तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं हूँ। याओ अंदर चली जाती है। यूसिन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब अंदर आकर याओ मास्टर जेंग की पेंटिंग्स देखने लगती है। मिनी वहाँ पर आकर कहती है कि तुम्हें ये पेंटिंग समझ में भी आ रही है। याओ कहती कि हाँ, लेकिन शायद तुम्हें नहीं आ रही होगी समझ। यूसिन कहता कि मिनी इंटरनेशनल पेंटिंग कंपटीशन की विनर रह चुकी है, तुम मुझसे ऐसी बातें नहीं बोल सकती। मिनी कहती कि क्या तुम भी मास्टर को पेंटिंग दिखाने लाई हो। याओ कहती कि हाँ। यूसिन हैरान होकर कहता है कि तुम्हें तो पेंटिंग नहीं आती ना, तुम खुद का मजाक बना के मेरी रेपुटेशन भी खराब करना चाहती हो। याओ कहती कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यूसिन कहता कि तुम्हें पेंटिंग का मतलब भी पता है। याओ कहती कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ या नहीं ये तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। इसके बाद याओ मास्टर जेंग से मिलती है। मास्टर जेंग याओ का वेलकम करते हैं। याओ उन्हें अपनी पेंटिंग देती है। तभी मिनी आ जाती है और मास्टर जेंग को अपनी पेंटिंग दिखाने लगती है। मास्टर जेंग कहते हैं कि मैं तुम दोनों की पेंटिंग्स एक साथ देखूंगा। मास्टर जेंग मिनी की पेंटिंग देखकर कहते हैं कि ये बहुत अच्छे से पेंट की है तुमने। मिनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। यूसिन कहता है कि याओ को पेंटिंग नहीं आती, आप उसे माफ़ कर देना, वो ऐसे ही कुछ भी ले आई है यहाँ। मास्टर जेंग कहते कि किसने कहा याओ को पेंटिंग नहीं आती, इस पेंटिंग को देखो, मिनी से ज़्यादा टैलेंटेड तो याओ है, उसकी स्किल्स बहुत परफेक्ट है। हुसैन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं इसे 7 साल से जानता हूँ, याओ ने कभी मेरे सामने पेंटिंग नहीं की। मिनी कहती कि ये मुझसे परफेक्ट कैसे हो सकती है। यूसिन कहते कि तुम तो पेंटिंग नहीं कर सकती। मास्टर याओ से कहते हैं कि तुम्हें अपना टैलेंट हाइड नहीं करना चाहिए। याओ कहती कि ठीक है। मिनी कहती कि ये पेंटिंग फेक है। याओ कहती कि बस करो तुम दोनों, ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है। यूसिन कहते कि 7 साल से हम साथ हैं, तुमने पहले तो कभी पेंटिंग नहीं की। याओ मास्टर से कहती है कि आप मुझे सामान दो, मैं अभी पेंटिंग करके दिखाती हूँ। मिनी सोचती कि अब आएगा मज़ा। यूसिन सोचता है कि पेंटिंग्स पसंद करना और ड्रॉ करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये बात याओ को पता चल जाएगी। याओ सभी के सामने पेंटिंग करने लगती है। मिनी और यूसिन तो हैरान हो जाते हैं। सभी याओ की तारीफ करने लगते हैं। मास्टर जेंग कहते कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी टैलेंटेड स्टूडेंट मिल गई। याओ ने थैंक्स कहती है। अब थोड़ी देर बाद यूसिन अकेले में याओ से कहता है कि तुम्हें पेंटिंग आती है, तुमने बताया नहीं। याओ कहती कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। यूसिन कहते कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी तुम्हें समझ नहीं पाया कि हम फिर से साथ नहीं रह सकते हैं। मिनी आकर यूसिन का हाथ पकड़ लेती है और याओ पर गुस्सा करने लगती है।
यूसिन मिनी को चुप रहने को कहता है। याओ कहती है कि हम अब कभी साथ नहीं रहेंगे और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में याओ जेन को किंडरगार्टन लेने आती है। यूसिन दूर से उसे देख रहा था। युआन कहते हैं कि डैड आप मुझे लेने आए हैं। यूसिन कहते हैं कि हाँ। युआन यूसिन से लॉलीपॉप लेने को कहता है तो यूसिन उसे पास के स्टोर में लेकर आता है। स्टोर का ऑनर यूसिन को देखकर कहता है कि तुम वही लड़के हो ना जो पहले यहाँ पर आया करते थे। यूसिन कहते कि हाँ, ये मेरा और याओ का बेटा है। ऑनर कहता कि टाइम कितनी जल्दी बीत गया है ना। याओ सच में बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। यूसिन कहते कि आप मुझे उसके बारे में और कुछ बता सकते हैं। ऑनर बताता है कि वो अपनी क्लासेस के बाद यहाँ पर कैशियर की पार्ट टाइम जॉब करती थी। उसने पैसे सेव किए ताकि वो तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारे फेवरेट शूज़ तुम्हें गिफ्ट कर पाए। तुम्हें खुश रखने के लिए बहुत हार्ड वर्क करती थी वो। यूसिन याद करता है कि जब याओ ने उसे शूज़ दिए थे तब यूसिन ने उन्हें देखा तक नहीं था। यूसिन रोने लगता है और सोचता है कि मैंने बस मजाक में कहा था कि मुझे वो शूज़ पसंद है। युआन कहता है कि डैड क्या हुआ। यूसिन आंसू पोंछ के कहता है कि हमें कैसे भी मॉम को वापस लाना है। युआन कहता है कि ठीक है। अब नेक्स्ट डे याओ शॉपिंग करने आती है। उसे 2 ड्रेसेस पसंद आती है। तभी वहाँ पर सूफे नाम की लड़की आती है और कहती कि ये ड्रेस मुझे चाहिए। सेल्स गर्ल कहती है कि ये ड्रेस मिस सू बाय कर चुकी है। फई उसे अपना वीआईपी कार्ड दिखा देती है। याओ भी अपना सुपर वीआईपी कार्ड दिखा देती है। सेल्स गर्ल याओ से कहती कि मैं अभी ये ड्रेस पैक करके देती हूँ। फई याओ से कहती है कि इस कार्ड में तो जिलिन का नाम लिखा है, इसका मतलब तुम ही वो नैनी हो जिसे जिलिन ने जेन की केयर करने के लिए रखा है। याओ हैरान हो जाती है। फई कहती कि तुम ये ड्रेसेस रख सकती हो और हाँ, जिलिन से बताना कि मैं वापस आ गई हूँ, जल्दी उससे मिलने आऊँगी। सेल्स गर्ल याओ से कहती है कि ये सू फई है, सू फैमिली की डॉटर, बहुत एरोगेंट और एटीट्यूड वाली है। फूजेलिन और फई चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। सुना है इनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। या वो हैरान हो जाती है और सोचती कि जिलिन ने मुझे एंगेजमेंट या फई के बारे में कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में जिलिन को फई कॉल करके कहती कि मैं चाइना आ चुकी हूँ। मैंने देखा तुमने वेडिंग वेन्यू आइलैंड में रखा है ना, तुम्हारा वेडिंग सूट भी अच्छा है। जिलिन कहता कि इनविटेशन कार्ड में जिस सू और फू फैमिली की वेडिंग के बारे में लिखा है वो तुम्हारी सू फैमिली नहीं है। फई कहती है कि अब ज़्यादा गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, वापस मिलते हैं वेडिंग डे पर। जिलिन कहता है कि पागल हो गई है ये। जिलिन याओ को कॉल करता है। याओ कहती क्या हुआ। वो कहते कि तुम्हें क्या हुआ, अपसेट लग रही हो। याओ कहती कि तुमने सूफई के साथ एंगेजमेंट की है। वो कहते कि उसकी फैमिली से मुझे मैरिज प्रपोजल आया था लेकिन मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अब मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। याओ ये सुनकर खुश हो जाती है। जिलिन कहता कि मैं जल्दी वापस आना चाहता हूँ। याओ कहती कि बस कुछ ही दिनों की बात है। नेक्स्ट डे यूसिन बहुत सारे गिफ्ट रेडी करता है और एक डायमंड की रिंग भी। युआन कहता है कि ये सब किसके लिए है। यूसिन कहता है कि तुम्हारी मॉम के लिए, मैं उसे प्रपोज करूंगा, वो मुझे मना नहीं करेगी। देखो ये सारे गिफ्ट ठीक है ना, या कुछ और भी रख लूँ मैं। युआन कहता है कि मेरी पुअर मॉम ने इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें एक साथ कभी नहीं देखी है, वो ज़रूर ये सब देखकर आपके पास आ जाएगी। यूसिन कहता है कि हाँ, वो हम दोनों से इतना प्यार भी तो करती है। यूसिन असिस्टेंट से कहता है कि प्रपोजल के लिए सब कुछ रेडी कर देना और हाँ, ये सब आइलैंड में ही करना। मैं उस जिलिन को दिखाना चाहता हूँ कि याओ सिर्फ मेरी है, उसकी वेडिंग भी आइलैंड में ही हो रही है ना। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है। यूसिन कहता है कि मुझे बस याओ से प्यार से बात करके माफ़ी मांगनी होगी, फिर वो मेरे पास वापस आ ही जाएगी। नेक्स्ट डे याओ जेन से कहती है कि मैं डैड को वेडिंग पर सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, तुम यहाँ पर सर्वेंट के साथ अच्छे से रहना। जेन ओके कहता है। याओ वहाँ से चली जाती है। याओ को रास्ते में जिलिन का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम कार में क्या कर रही हो। याओ कहती कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। और तुम कार में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मेरी एक मीटिंग है। ये दोनों ही पहले आइलैंड जाकर एक दूसरे को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। इधर युआन यूसिन से कहता है कि डैड हम कहाँ जा रहे हैं। यूसिन कहता है कि आइलैंड। वो असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने सब रेडी कर दिया है ना वहाँ। असिस्टेंट हाँ कहता है। यूसिन कहता है कि आओ मुझे माफ़ कर ही देगी, तुम खुश हो ना युआन। युआन हाँ कहता है। अब नेक्स्ट सीन में यह होटल आती है, तभी वहाँ पर जिलिन आता है। याओ कहती कि तुम तो मीटिंग में थे ना। वो कहता कि तुम भी तो शॉपिंग पर गई थी ना। याओ कहती कि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। जिलिन कहता कि मैं भी, वैसे आइलैंड में मेरा विला है, हम वहाँ पर चलते हैं। अब कार में जिलिन ने याओ का हाथ पकड़ा हुआ था लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अजीब सा फील होने लगता है। याओ कहती कि तुम ठीक हो। वो कहता है कि हाँ। यह जिलिन को टच करने वाली थी। जिलिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सच कहूँ तो ये सब ठीक नहीं है लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम समझ रही हो ना। यह हैरान हो जाती है। यह विला के अंदर आकर कहती है कि इस विला में जितनी भी पेंटिंग्स हैं ये सब मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम बनाई थी, तुम्हें ये कहाँ से मिली। वो कहता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें सेव किया था उस दिन हम पहली बार नहीं मिले थे। याओ कहती कि अच्छा, तो फिर हम फर्स्ट टाइम कहाँ और कब मिले थे। जिलिन कहता है कि वेडिंग होने तक का वेट करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। याओ कहती कि ठीक है। जिलिन कहता है कि क्या आज हम एक ही रूम में रह सकते हैं, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। याओ कहती कि हाँ क्यों नहीं।
दोनों एक ही रूम में रुक तो जाते हैं, लेकिन रात में जिलिन को फिर से अजीब लगने लगता है। याओ कहती कि लाइट्स ऑफ कर दो। जिलिन लाइट्स ऑफ कर देता है। याओ जिलिन को हक कर लेती है। वो हैरान हो जाता है। याओ जिलिन के क्लोज आने लगती है, लेकिन जिलिन कहता है कि तुम्हें अभी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। याओ कहती है लेकिन जिलिन कहते कि मैं ठीक हूँ। जिलिन मेडिसिन लेने के बाद याओ को हक करके सो जाता है। वो सोच रहा था कि मैं खुद को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि याओ मुझसे डर ना जाए, लेकिन शादी के बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो कहीं याओ मुझसे डरने ना लगे। नेक्स्ट डे याओ ग्रैंड माँ को वेडिंग वेन्यू दिखाने लेकर आती है और कहती कि मैं जिलिन से शादी कर रही हूँ। ग्रैंड माँ कहती कि उस यूसिन से डिवोर्स लेने के तुम्हारे अपने रीजंस होंगे, मैं जानती हूँ। थोड़ी देर में फई वहाँ पर आती है। याओ उसे देखकर हैरान हो जाती है। फई याओ से कहती है कि नैनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। याओ कहती कि मैं कोई नैनी नहीं हूँ। फई कहती कि अच्छा तो कौन हो तुम। फई की असिस्टेंट कहती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर फू का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, शायद ये वही लड़की है। फाई कहती कि अच्छा तो तुम वो र्यूमर्स वाली लड़की हो, तुम्हें लगता है कि जिलिन तुमसे शादी करने वाला है। याओ कहती कि बिल्कुल। फाई कहती कि सपने देखना बंद करो, जिलिन बहुत टाइम पास कर चुका है तुम्हारे साथ। फाई अपनी असिस्टेंट से याओ को पैसे देने को कहती है। असिस्टेंट याओ को 5 मिलियन देकर कहती है कि जल्दी अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। ये वेडिंग वेन्यू मिस्टर फू ने हमारी मैडम के लिए रेडी किया है, कोई सीन क्रिएट मत करना। याओ कहती कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि वेडिंग तुम्हारी मैडम की नहीं बल्कि मेरी है। एस्टर्न यहाँ पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि यहाँ पर जो कुछ भी रेडी किया जा रहा है वो सब में सू की पसंद का है। याओ कहती कि फई और मेरी पसंद काफ़ी सिमिलर है। फई कहती कि मजाक मत करो, तुम्हें बस पैसों से मतलब है ना, तो तुम्हें पैसे दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तभी एक सर्वेंट याओ की वेडिंग ड्रेस लेकर आता है। फई इस ड्रेस को देखकर खुश हो जाती है और कहती कि जिलिन की पसंद बहुत अच्छी है। याओ कहती कि ये मेरी वेडिंग ड्रेस है। एस्टर्न कहती कि तुम्हारा और मैडम का साइज सेम है, तो क्या तुम इसे अपनी ड्रेस समझ रही हो। याओ कहती कि ये मेरी ही वेडिंग ड्रेस है। मेड कहती कि हाँ ये ड्रेस मिस याओ के लिए ही रेडी की गई है। फई हैरान हो जाती है और कहती कि शायद जिलिन मुझसे ज़्यादा ही गुस्सा है, मुझे उसे मनाना पड़ेगा। याओ कहती कि हाँ बिल्कुल, कोशिश करके देख लो। फई गुस्से में असिस्टेंट को लेकर चली जाती है। तभी मिनी वहाँ पर आती है। याओ कहती कि तुम यहाँ। मिनी कहती कि मैं तुम पर हंसने आई हूँ यहाँ, तुम्हें लग रहा था ना कि मिस्टर फू तुमसे शादी करेंगे, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि जिलिन तुमसे नहीं बल्कि सूफई से शादी करने वाला है। याओ कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। मिनी कहती कि तुम पागल हो, तुम्हें जिलिन ने बस यूज़ किया है ताकि फई अब्रोड से वापस आ सके, अब वो फई से शादी करके तुम्हें छोड़ देगा। याओ कहती कि तुम इसकी टेंशन मत लो। मिनी कहती है कि अरे जिलिन के लिए तो तुमने यूसिन से भी डिवोर्स ले लिया, अब तो तुम्हारे पास दोनों में से कोई भी नहीं होगा, शायद तुम्हें फिर से डिलीवरी गर्ल का काम स्टार्ट करना पड़ेगा। याओ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी युआन याओ के पास आकर उसे मॉम कहने लगता है। मिनी हैरान होकर कहती कि तुम यहाँ कैसे हैं और उस याओ को मॉम क्यों बोल रहे हो। युआन कहते क्योंकि ये मेरी मॉम है। वो मिनी को साइड कर देता है। युआन याओ से कहता है कि डैड आपसे मिलना चाहते हैं। याओ कहती कि मुझे उससे नहीं मिलना। युआन कहते कि डैड ने कहा है कि आप किसी से शादी कर रही हैं, फिर आप किसी और की वाइफ और मॉम बन जाएगी। हम लास्ट बार एक साथ मिलकर बात कर सकते हैं ना। प्लीज़ मॉम, डैड बस लास्ट बार आपसे मिलना चाहते हैं। याओ युआन की बातों में आकर कहती कि ठीक है। युआन याओ को अपने साथ ले जाता है। वो याओ को यूसिन के पास लेकर आता है। याओ कहती कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। यूसिन कहते कि मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मिनी कहती कि ये सब क्या है। यूसिन कहता कि मैं याओ को प्रपोज करना चाहता हूँ। मिनी कहती है लेकिन मैंने जैसा कहा था तुम वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा। यूसिन कहता कि तुम्हारी बातों में आकर याओ मुझसे और दूर चली गई, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। यूसिन नील डाउन होकर याओ को प्रपोज करता है। याओ कहती कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यूसिन कहता है कि पहले हमने बस मैरिज सर्टिफिकेट लिया था ना वेडिंग हुई ना गिफ्ट्स थे, अब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ये वेडिंग रिंग मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाई है। मीनी कहती कि तुम क्यों इस लड़की के पीछे पड़े हो जिससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसिन कहता कि बकवास मत करो, मैं याओ से प्यार करता हूँ। याओ कहती है लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। यूसिन कहता कि पहले मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारा प्यार समझ आ गया है। याओ कहती कि मुझे हमेशा लगता था कि तुम चेंज हो जाओगे। मैंने तुम्हें अपने 7 साल दिए लेकिन तुम बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए, हमेशा मुझे इग्नोर करते और परेशान करते रहते थे। यूसिन कहता कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम साथ में खुश रहेंगे। युआन भी याओ से कहता कि मॉम अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। यूसिन कहता कि युआन तुम्हारा बेटा है, तुम इसे कैसे छोड़ सकती हो। याओ कहती है कि इसने कभी मुझे अपनी मॉम नहीं समझा। याओ वहाँ से जाने लगती है। यूसिन नाइफ उठाकर अपनी नेक पर रख लेता है और कहता कि मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। याओ कहती कि मुझे तुमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूसिन गुस्से में कहता है कि तुम बस एक पुअर लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है कि जिलिन तुमसे शादी करने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा समझी। याओ कहती कि भले ही वो मुझे छोड़ दे तब भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। यूसिन कहते कि अच्छा तुम्हें पुअर लाइफ जीने का इतना शौक क्यों है। मीनी कहती है कि जिलिन के लिए तुम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो।
वो आज फई से शादी करके तुम्हें छोड़ ही देगा, तब तुम यूसिन के पास ही आओगे। तो इतना एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है। याओ कहती कि मुझे तुम लोगों की और बकवास नहीं सुननी। वो वहाँ से जाने लगती है, तभी यूसिन के बॉडीगार्ड याओ को पकड़ लेते हैं। याओ कहती कि ये सब क्यों कर रहे हो तुम। यूसिन याओ को जिलिन के वेडिंग वेन्यू के सामने लेकर आता है और कहता है कि बस जिलिन की वेडिंग स्टार्ट होने ही वाली है, चलो बेट लगाते हैं। अगर जिलिन ने फई के अलावा किसी और से शादी की तो मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। याओ कहती कि अच्छी बात है, छोड़ो मुझे रेडी होने जाना है। याओ वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद याओ रेडी होकर आती है। यूसिन उसे देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि याओ सच में कितनी ब्यूटीफुल है। सभी नोटिस करते हैं कि जिलिन अभी तक नहीं आया। यूसिन याओ से कहता है कि अच्छा होगा तुम मेरे साथ चलो, जिलिन तुमसे शादी करने नहीं आएगा। तभी जिलिन वहाँ पर आता है। याओ और जिलिन दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। जिलिन सभी का वेलकम करता है और सभी को बताता है कि आज वो याओ से शादी कर रहा है। मिनी और यूसिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। मिनी कहती कि जिलिन सच में याओ से शादी कर रहा है। यूसिन कहता है कि ये तो फई से शादी करने वाला था ना। तभी फई वहाँ पर आती है और जिलिन से कहती है कि अब तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। जिलिन कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। फई कहती कि तुम तो मुझसे शादी करने वाले थे ना, तुम्हारी फियांसी मैं हूँ। जिलिन कहता है कि तुम्हारी फैमिली का मैरिज प्रपोजल मैंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मेरी फियांसी याव है, तुम नहीं। फई कहती कि मजाक मत करो, तुमने इस वेडिंग वेन्यू का सारा डेकोरेशन मेरी पसंद से कराया है ना। ये वाइट ब्लू कलर की थीम इसीलिए रखी क्योंकि ये मेरे फेवरेट कलर है, यहाँ तक कि वाइट रोज भी। जिलिन कहता है कि तुम ज़्यादा ही सोच रही हो। याओ की मैंने फर्स्ट पेंटिंग देखी थी जिसमें उसने वाइट रोज ड्रॉ किया था ब्लू स्काई के साथ, इसीलिए मैंने ये थीम रखी थी। फई कहती कि अच्छा तो कस्टम नेट कारपेट का क्या, जो फिक्स 8 मीटर का है और 8 सितंबर मेरी बर्थ डेट है। सभी बातें करने लगते हैं कि जिलिन सच में फई को लाइक करता है। जिलिन कहता कि ऐसा कुछ नहीं है, 8 सितंबर को मैं याओ से पहली बार मिला था। फई गुस्सा करने लगती है। जिलिन कहता कि बकवास मत करो। बॉडीगार्ड फई को वहाँ से ले जाते हैं। मिनी और यूसिन तो अभी भी शौक में थे। जिलिन सभी से कहता है कि अब से याओ मेरी वाइफ है और फू फैमिली की यंग लेडी। सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। जिन दोनों के लिए रिंग लेकर आता है, दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर किस करते हैं। जिन भी बहुत खुश था। अब रात में जिलिन यूसिन और युआन को देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि याओ का बेटा बिल्कुल भी याओ की तरह नहीं लगता, इसके बारे में सब पता करना। आस्टन कहता है कि ठीक है। फिर जिलिन याओ को रूम में लेकर आता है और कहते हैं कि अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। वो याओ को किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जेन याओ और जिलिन को उठाने आता है। याओ से देखकर हैरान हो जाती है। जेन लिखकर पूछते हैं कि आपने रूम क्यों चेंज कर लिया। याओ कहती है क्योंकि मेरे रूम की लाइट चली गई थी। जेन कंफ्यूज हो जाता है, तभी सर्वेंट आता है और उन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। जिलिन कहता है कि बेडरूम का बेड चेंज करा देना। सर्वेंट कहता है कि ठीक है बॉस, और जेन को लेकर चला जाता है। जिलिन याओ को हक कर लेता है, तभी असिस्टेंट आ जाता है। याओ फिर से हैरान हो जाती है। असिस्टेंट बताता है कि डीएनए टेस्ट से पता चला है कि युआन और यूसिन के बीच फादर सन का रिलेशन नहीं है। असिस्टेंट कहते हैं कि मैं मिस याओ और युआन की भी टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट आकर बताता है कि युआन के साथ याओ का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, जो सुनकर याओ हैरान हो जाती है। वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखकर कहती है कि युआन मेरा बेटा नहीं है। जिलिन कहते हैं कि परेशान मत हो। याओ कहती कि मुझे उसन से बात करनी होगी। जिलिन कहता कि मैं साथ चलूँ। वो कहती कि नहीं, मैं उससे खुद बात कर लूँगी। जिलिन कहता कि ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना मुझे। अब याओ यूसिन के पास आती है और गुस्से में कहती है कि युआन मेरा बेटा नहीं है। यूसिन कहता है कि क्या। वो रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है और खुद को थप्पड़ मार के कहता है कि ये सब मेरी गलती है। याओ कहती कि मुझे सब सच बताओ। यूसिन कहता है कि मेरे फ्रेंड्स की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ पुअर बनने का नाटक किया। उनकी बातों की वजह से मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहता था। जब मैंने सुना कि तुम अब्रोड जाना चाहती हो आगे की स्टडी के लिए, तो मैं परेशान हो गया। मिनी ने मुझे आइडिया दिया कि मैं तुम्हें किसी और से प्रेग्नेंट करा दूँ, इसलिए मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हारे रूम में भेज दिया। यह अब हैरान हो जाती है। वो यूसिन को थप्पड़ मार के कहती है कि भले ही तुमने 7 साल मेरे साथ टाइम पास किया, लेकिन तुम मुझे किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड करने कैसे दे सकते थे। यूसिन कहता है कि मैं एक नाजायज़ बच्चे को अपना बेटा नहीं मान सकता था, तो मैंने तुम्हारे बेबी के बदले न्यूबॉर्न युआन को तुम्हारे पास रख दिया और उसे तुम्हारा बेबी बता दिया। याओ कहती कि मेरा बेबी कहाँ है। यूसिन कहता है कि उसे मैंने उस गार्ड को दे दिया था, उस गार्ड ने बेबी को मार दिया। या फिर से यूसिन को थप्पड़ मारती है और कहती कि तुम सच में एक घटिया इंसान हो, आज के बाद मेरे सामने मत आना। याओ के जाने के बाद यूसिन रोने लगता है और याद करता है कि उस दिन उसने रूम में किसी लड़के को जाते देखा। यूसिन को लगा कि यही सिक्योरिटी गार्ड है। यूसिन ने उसकी फ़ोटो ले ली थी, लेकिन थोड़ी देर बाद यूसिन को सिक्योरिटी गार्ड का मैसेज आया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। यूसिन हैरान हो जाता है। प्रेजेंट में यूसिन उस फोटो को देखकर कहता है कि उस दिन गलती से याओ के रूम में जिलिन चला गया था। मैं ये बात याओ को कभी पता नहीं चलने दूंगा।
वरना वो जिलिन को और ज़्यादा प्यार करने लगेगी और मेरे पास फिर कभी वापस नहीं आएगी। मुझे ये सब याओ से छुपा कर रखना होगा। जिसके बाद याओ जिलिन के पास आती है। वो कहता है कि क्या हुआ। याओ कहती कि शायद मैं जेन के लिए अच्छी मॉम नहीं हूँ, नहीं तुम्हारी फैमिली के लिए परफेक्ट यंग लेडी है। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। याओ उसे हक कर लेती है। एस्टर्न आकर कहता है कि मैडम आपसे कोई मिलना चाहता है। याओ कहती कि अंदर बुलाओ उसे। अंदर एक आदमी आता है। याओ कहती कि तुम कौन हो। वो आदमी कहता है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मेरा नाम लिन है। मैंने आप लोगों की वेडिंग ऑनलाइन देखी, 6 साल पहले हुई कुछ बातें मैं आपको बताने आया हूँ। याओ कहती कि कहो। लिन कहता कि मैं वही सिक्योरिटी गार्ड हूँ जिसे यूसिन ने आपके साथ नाइट स्पेंड करने को कहा था। याओ और जिलिन हैरान हो जाते हैं। लिन कहता है कि मेरे बेटे को हार्ट प्रॉब्लम थी, उसकी सर्जरी के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली। लेकिन मुझे फील हुआ कि ये गलत है तो मैं आपके पास आया ही नहीं। याओ और हैरान हो जाती है। याओ कहती है और उस बेबी का क्या, वो तो यूसिन ने तुम्हें दे दिया था ना। लिन कहता है कि हाँ, यूसिन ने कहा था कि मैं उस बेबी को मार दूँ, लेकिन मैंने उस बेबी को फू फैमिली के ओल्ड हाउस में छोड़ दिया था। मेरी वाइफ वहाँ पर जॉब करती थी। जिलिन कहता है कि इसका मतलब जेन ही याओ का बेटा है। याओ ये सुनकर हैरान हो जाती है। जिलिन असिस्टेंट से याओ और जेन की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आने को कहता है। लिन जिलिन से और याओ से माफ़ी मांगता है। जिलिन कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अच्छा हुआ मेरा बच्चा मेरे पास ही पहुंच गया। याओ कहती कि जेन तुम्हारा रियल चाइल्ड है। नेक्स्ट दिन में युआन बैठकर रो रहा था। सभी सर्वेंट बातें कर रहे थे कि युआन यूसिन और याओ दोनों का बच्चा नहीं है। याओ हमेशा उसे अच्छे से ट्रीट करती थी, लेकिन ये युआन हमेशा उसे परेशान करता था। युआन ये सब सुनकर रोने लगता है। तभी यूसिन और मिनी वहाँ पर आते हैं। युआन यूसिन से कहता है कि डैड मैं आपका ही बेटा हूँ ना। यूसिन उसे धक्का देकर कहता है कि नहीं, मुझे आपसे डैड मत बोलना। इतने में जिलिन वहाँ पर आता है। बॉडीगार्ड मिनी और यूसिन को पकड़ लेते हैं। यूसिन कहता है कि याओ सिर्फ मेरी है। जिलिन उसे थप्पड़ मार के कहता है कि ध्यान से देखो, तुम्हारी फैमिली ने कितने धोखे किए हैं, सभी कंपनीज के साथ अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। यूसिन हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिलिन कहते कि कुछ दिनों में तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। मिनी और यूसिन हैरान हो जाते हैं। बॉडीगार्ड उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। जिलिन फिर याओ के पास आता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट उनके पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि याओ और जिलिन ही जेन के रियल पेरेंट्स हैं। याओ और जिलिन खुश हो जाते हैं। तभी जेन आता है। याओ जेन को हक करके रोने लगती है। जेन उन दोनों को मॉम डैड कहता है। याओ कहती कि अब तुम बोलना भी सीख जाओगे। जिलिन कहता है कि उस रात मुझे ड्रग दिया गया था और मैं गलती से तुम्हारे रूम में आ गया। जिस लड़की के साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी वो तुम ही हो। एस्टन जेन को बाहर ले जाता है। जिलिन याओ को हक कर लेता है। याओ पूछती कि अब बताओ हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे। जिलिन कहता है कि हाई स्कूल के टाइम मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर गया था। उस विलेज में ही तुम रहती थी, है ना। मेरे एक्सीडेंट की वजह से मेरा लेग इंजर्ड था तो मैं बाहर नहीं जाता था। तब मैं विंडो से तुम्हें रिवर के किनारे पेंटिंग करता देखता था। याओ कहती है कि तो तुम वो लड़के हो जो मुझे एक्सपेंसिव पेंट्स दिया करते थे। तुम बस विंडो से मुझसे बातें करते थे, कभी मेरे सामने क्यों नहीं आए। जिलिन कहता है कि मैं उसके बाद 3 साल के लिए अब्रॉड चला गया था। वापस आकर तुम्हें फीलिंग कन्फेस करना चाहता था, लेकिन तुम यूसिन के साथ थी तो मैं बस तुम्हें सीक्रेटली देखता रहता था। याओ कहती कि तभी उस दिन स्विमिंग पूल में गिरने पर तुम सही टाइम पर मुझे बचाने के लिए आ गए। जिलिन कहते कि हाँ, जब मैं इंजर्ड था तो बहुत अकेला फील करता था, उस टाइम मुझसे बातें तुम करती थी, उसके लिए थैंक्स। याओ कहती कि तुमने भी तो मेरी कितनी हेल्प की है, फाइनली हम दोनों अब साथ हैं। जिलिन कहते कि हाँ, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।